तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 6 का जो है बुक वोकेशनल जो बुक वोकेशनल बुक का हम देखेंगे प्रोजेक्ट 1 स्कूल किचन गार्डन। ओके, वी सी स्कूल किचन गार्डन। ओके, दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प यू लर्न अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ना वो हमें ये क्या करेगा, आपको मदद करेगा जानने के लिए कि कैसे हम पेड़ उगाते हैं और उस पेड़ से कैसे खाना बनता है। ठीक है, हम जो खाने के लिए, जैसे कि पेड़ से फल होता है, एप्पल, वेजिटेबल, तो वो जो वेजिटेबल्स होता है वो प्लांट जो है ना, प्लांट्स हम कैसे प्लांट को ग्रो करते हैं जो हमको खाना मिल सके, इसलिए। ठीक है, यू विल क्रिएट अ किचन गार्डन और योर स्कूल कैंपस इन प्लांट बेड्स और इन पोस्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना, आपको एक क्रिएट करना है किचन गार्डन, आपको बनाना। ओके ना, ओके ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। एंड ऑन योर स्कूल कैंपस, और आपका जो स्कूल कैंपस है, अदर इन प्लांट बेड्स, अदर प्लांट्स बेड्स में या फिर इन पॉट्स में, जैसे कि यहाँ पे फिगर 1.1 में दिया हुआ है स्कूल किचन गार्डन, ये एक स्कूल किचन गार्डन है। ओके, लर्न अबाउट टूल्स एंड मटेरियल्स, हम जानेंगे टूल्स के बारे में और मटेरियल्स के बारे में, ये यहाँ पे दिया गया। ठीक है, विजिट अ फार्म गार्डन नर्सरी, हमें एक फार्म बनाना, गार्डन बनाना, नर्सरी बनाना है। मेक वर्मी कॉम्पोस्ट, ठीक है, और हमें वर्मी कॉम्पोस्ट भी बनानी है। प्लान द लेआउट एंड मेंटेनेंस ऑफ द किचन गार्डन, ठीक है, हमें प्लांट लेआउट करना और मेंटेनेंस करना है किचन गार्डन का, सब कुछ एकदम बिल्कुल अच्छे से देखना है। ठीक है, अंडरटेक मेजर्स फॉर केयर ऑफ प्लांट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द किचन गार्डन, क्या करना, अंडरटेक मेजर मतलब हमें उसका केयर करना प्लांट्स को, ठीक है, और मेंटेन करके मतलब बहुत अच्छे से किचन गार्डन को रखना। ओके, हार्वेस्ट करना है, प्रोड्यूस करना है, बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्ट करना। ठीक है, इससे सब्जी जो है आप कुछ भी उगा सकती हैं। ठीक है, वी ऑल इंजॉय डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हम सबको इंजॉय करते अलग अलग प्रकार का खाना। ठीक है, सम ऑफ अस लाइक टू ईट फ्रेश fruits and vegetables, some like vegetables cooked with herbs and spices। ठीक है, कुछ को कैसा पसंद है, कुछ को पसंद है एकदम फ्रेश फल, या फिर वेजिटेबल पसंद है, जो वेजिटेबल बना हुआ रहता है, हर्ब्स के साथ मिक्स होकर जो वेजिटेबल बना हुआ रहती है वो जो है कुछ को पसंद आती है। ठीक है, येट हर्ब्स एंड स्पाइसेस, येट अदर्स लाइक प्रिजर्व फूड, और सबको प्रिजर्व फूड अच्छा लगता है, जैसे कि पिकल्स, टमाटो सॉस, इस तरीके से। ठीक है, पिकल्स मतलब होता है अचार। ठीक है, अचार और टमाटो सॉस, ठीक है, सबको पता है। आज तक किन्होंने नहीं खाया टमाटो सॉस, हम तो बचपन में बहुत ही ज्यादा रोटी के साथ सॉस ले जाता था। ओके, मोस्ट ऑफ आवर फूड दैट कम्स फ्रॉम फार्म, बहुत सारा ऐसा खाना जो होता है ना वो फार्म से आता है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ ज्यादा तो क्या बोलते हैं, सिटी तरफ ज्यादा तो खेती बाड़ी होती नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, सिंपली ये सब गांव में ज्यादातर होता है, फार्म्स होता है, तो वही वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना, उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मतलब आपको होता है कि एक ही चीज को या फिर कुछ चीज जो हम लगाएंगे बहुत ज्यादा दूर तक, बहुत ज्यादा मात्रा में हम लगाए तो वो हॉर्टिकल्चर होगी। जैसे कि खेती का हम देखें तो धान, गेहूं, आलू, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, brinjal, eggplant, cucumber, chili और herbs, coriander and mint can be grown into a kitchen garden। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं अपना किचन गार्डन में, ज्यादा कुछ तो हम गेहूं वगैरह, धान वगैरह तो नहीं लगा सकते, आलू वगैरह, तो हम वहाँ पे क्या क्या लगा सकते हैं, हम वहाँ पे लगा सकते हैं बैंगन, एग प्लांट, फिर कुकुम्बर, ठीक है, चिली, मिर्च लगा सकते हैं, हर्ब्स लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, मिंट। ओके, कैन बी ग्रोन इनटू किचन गार्डन में। ठीक है, और किचन गार्डन ऑल्सो नोन एज अ वेजिटेबल गार्डन, हम जब क्या होता है ना, किचन गार्डन को हम दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं वेजिटेबल गार्डन, क्योंकि हम वहाँ पे वेजिटेबल उगाते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा वो वेजिटेबल गार्डन। ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट इज अ गार्डन वेयर फ्रूट्स, जहाँ पे गार्डन जहाँ पे फ्रूट होता है, वेजिटेबल होता है और हर्ब्स आर ग्रोन, और जहाँ पे हर्ब्स को उगाया जाता है। The produce or yield from the garden is usually sufficient to meet a family's needs। ठीक है, तो क्या होता है ना कि एक मिनट, हाँ, ओके, नाउ इट्स क्लियर। हम प्रोड्यूस करते हैं यार्ड गार्डन में, यूजली सफिशिएंट करते हैं मीट फैमिली नीड्स। इन दिस प्रोजेक्ट यू विल लर्न अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड इन योर स्कूल,
इस प्रोजेक्ट में हम जानेंगे कि जो हम ग्रो करते प्लांट उससे हमें कैसे खाना मिलता है हमारे स्कूल में, ठीक है। यू विल क्रिएट अ किचन गार्डन ऑन योर स्कूल कैंपस। आपको क्या करना है, आपका जो क्या बोलते हैं हम कैंपस मतलब क्रिएट करना है किचन गार्डन आपके कैंपस में, स्कूल में, ठीक है। अदर इन प्लांट बेड्स और इन पॉट्स, प्लांट बेड्स में या फिर पॉट में, ठीक है। ऑल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर एंड प्रोजेक्ट का एंड में यू विल एबल टू आइडेंटिफाई कॉमन गार्डनिंग टूल्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स एंड डिस्क्राइब द यूजेस। तो इसके लिए आपको कॉमन गार्डनिंग टूल्स चाहिए होगा, इक्विपमेंट, ठीक है, और मटेरियल जो भी हमें चाहिए होता है, और डिस्क्राइब द यूजेस। तो क्या है, प्रिपेयर सॉइल एदर ऑन द स्कूल ग्राउंड और इन पॉट्स यूजिंग गार्डनिंग टूल्स। हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते सॉइल को जो है उसको मतलब सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है। तो उसको अदर हम स्कूल का गार्डन में पॉट का यूज करते गार्डनिंग करने के लिए, उसका भी टूल्स। प्लांट सीड्स और सीडलिंग्स एंड हेल्प देम ग्रो थ्रू वाटरिंग, यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड टेकिंग केयर, ठीक है। तो प्लांट का जो सीड्स होता है ना, बीजा होता है वो, या फिर सीडलिंग्स चाहिए होता है हमें, ताकि जो है वो बढ़ पाए, हेल्प हो पाए, ग्रो पाए। उसके लिए हमें पानी देना चाहिए, वरना वो कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। पानी, फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड टेकिंग केयर। फर्टिलाइजर्स मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना, सार जैसे होता है ना, जिसको हम सार बोलते हैं, वो जैसे कि यूरिया सार होता है। खाद, जैसे कि हम उसमें खाद देंगे, खाद जैसे गोबर भी दे सकते हैं, इस तरीके से खाद वगैरह को ही फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, और उसका हमें देखभाल करना है, ठीक है। कीप द प्लांट्स इन द किचन गार्डन से विद द हेल्प ऑफ फेंसिंग एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड, ठीक है। तो हमें क्या करना, प्लांट को किचन गार्डन में रखना है बिल्कुल सेफली, किसके हेल्प से, फिनिशिंग और ऑर्गेनिक के हेल्प से, ओके। हार्वेस्ट द प्रोड्यूस इन द किचन गार्डन और पॉट्स, ठीक है। हमें हार्वेस्ट करना है, प्रोड्यूस करना है किचन गार्डन में या फिर पॉट में, ठीक है। व्हाट विल आई नीड टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट, यू विल नीड वेरियस टूल्स एंड मटेरियल्स। लेट अस फर्स्ट ट्राई, हमें देखेंगे कि हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए होंगे, ठीक है। टेबल, कॉमन टूल्स एंड मटेरियल यूज फॉर कल्टीवेटिंग प्लांट्स इन किचन गार्डन। हमें किचन गार्डन में जो हम कलते प्लांट को कल्टीवेटिंग करने के लिए किचन गार्डन में हमें क्या मटेरियल चाहिए होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। टूल्स, मटेरियल्स, स्केच यूजेस। गार्डन टॉवल के लिए, दिस इज यूज फॉर डिगिंग अप सॉइल एंड प्लांटिंग सीडलिंग्स। ये किस काम को होता है, ये तो बहुत हम जानते ही होंगे ये किस काम को होता है। ये काम को होता है डिगिंग करने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए, और प्लांट को सीडलिंग्स करने के लिए, ठीक है। प्लांट को लगाने के लिए या फिर बीज को बोने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम मिट्टी को खोदते हैं फिर तब लगाते हैं, ठीक है। हैंड कल्टीवेटर, अब ये रहा आपका हैंड कल्टीवेटर। दिस टूल इज यूज्ड फॉर लूजिंग सॉइल, रिमूविंग वीड्स एंड मिक्सिंग मैन्योर इन सॉइल, ठीक है। ये टूल मदद करता है आपको यूज करने के लिए लूजनिंग सॉइल, ठीक है। जैसे कि मिट्टी बहुत ज्यादा कड़ा रहता है, तो इसमें अगर हम बीज कैसे बीज लगाएंगे, थोड़ा सा खोद के तो अच्छे से हम लगा लेंगे, फिर तो वो कलते अच्छे से तो नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, लूज, उसको ढीला ढीला करता है उसको, ताकि वो उपजाऊ हो जाए, ठीक है। फिर उसमें से जो है वीड्स, जो कचरा वगैरह वो भी हट जाएगा और वो मिक्स हो जाएगा सॉइल, ठीक है। तो इसीलिए 3 नंबर, वाटरिंग कैन विद रोज अटैचमेंट और होज पाइप, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, रोज अटैचमेंट से भी यूज कर सकते हैं, पाइप से भी हम उसमें पानी दे सकते हैं प्लांट को। देयर आर यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट बेड्स और पॉट, सीडलिंग एंड प्लांट्स, ओके। गार्डनिंग ग्लोव्स मेड ऑफ रबर, ये गार्डनिंग ग्लोव जो वो रबर से बना हुआ रहता है, ये प्रोटेक्टिव गियर होता है जो यूज होता है अपना हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए फिल्म के फॉर्म टूल्स, ठीक है, ताकि टूल को हम फिर यूज कर पाए अच्छे से। गार्डनिंग शेयर्स, these are used for cutting branches, twigs and stems. ये यूज होता है किस लिए, ब्रांच को कट करने के लिए, ट्विग्स को कट करने के लिए और स्टेम्स को कट करने के लिए, ठीक है। ये सब को जो हम कटने का हम बोल रहे हैं, ब्रांचेस, ट्विग्स और स्टेम्स, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर हम इसको समय समय में काटते रहेंगे तो इसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है।